ओके बच्चा लोग, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड कॉजेज ऑफ डिजीजेस। देखो एक आसान सी स्टेटमेंट है। आसान सी स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा? आसान सी स्टेटमेंट कहती है कि बीमारी होने के कारण क्या क्या है। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। तो देयर कैन बी 3 कॉजेज। देखो भैया 1, 2, 3 कॉज हो सकते हैं डिजीज होने के। द फर्स्ट वन इज द immediate और प्राइमरी कॉज। देखो भैया ध्यान से समझो, इमीडिएट या फिर प्राइमरी कॉज। देखो सबसे ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से बीमारी हो गई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? इट इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन। ये क्या होगा? इमीडिएट या प्राइमरी कॉज इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन। देखो भैया ऐसा कॉज जो बीमारी कॉज कर रहा है, दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन। अगला वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूटरी और सेकेंडरी कॉज। देखो बेटा मैं हमेशा कहती हूँ ये वर्ड्स है ना बच्चों को बहुत आसानी से लर्न हो जाते हैं, बिकॉज आप लोग एसएसटी में भी ये वर्ड्स पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, वैसे भी कॉजेज भी थी, प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज, टर्शरी कॉज। प्राइमरी कॉज क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन। अच्छा अब चीज़ देखो बेटो, फिलहाल राइट नाउ कोरोना इज स्प्रेडिंग, तो हम कहते हैं देखो कोरोना इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोई खांसता है, कोई छींकता है, तो उसके सलाइवा के ड्रॉप्स जहाँ जहाँ रह जाते हैं हम उसको इनहेल कर लें तो, या हम उसको टच करके बाई चांस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो कोरोना होने के चांसेस हैं। तो बेटू मतलब एवरीवन इज प्रोन टू कोरोना राइट नाउ, किसी को भी हो सकता है, बट ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर देयर विच आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड रेस्ट आर इवन नॉट सफरिंग फ्रॉम इट। औरों को तो हो भी नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा बेटा? क्योंकि उनकी बॉडी कंपैरेटिवली दूसरे की बॉडी से स्ट्रांग है, एंड दैट इज ड्यू टू गुड नरिशमेंट। देखो भैया एक वर्ड बोलूंगी मैं इसके लिए, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट। देखो भैया कोई पूछे भैया पैथोजन असर क्यों करा, बोले अच्छे से खाना नहीं खाता था। कभी मम्मी को कहते हुए सुना है? बोले बीमार इसलिए हो गए, अच्छे से खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता। वो जेन्युइनली बातें सही कहती हैं बेटो। अगर आप अच्छे से खाना खाओगे, प्रॉपर फूड लोगे, तो भैया पैथोजन भी आपकी बॉडी पे अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज पुअर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर किसी का कोई रोल नहीं होता। अब इसका मतलब समझो प्लीज। 2 बेबीज एक साथ एक ही हॉस्पिटल में बॉर्न आउट हुए। एक बेबी ऐसा था भैया जिसको पैदा होते ही कोई भी बीमारी नहीं हुई, विद इन 1 और 2 डेज कोई भी बीमारी नहीं हुई, और दूसरे को हो गई, बल्कि दोनों सेम पैथोजन के इफेक्ट में आए। दोनों को खाना भी एक जैसा मिल रहा था हॉस्पिटल में, बिकॉज मदर फीड पे थे। पर क्या था भैया, किसी की हेरिडिटी ऐसी थी कि वो जल्दी बीमार हो जाता है, किसी की हेरिडिटी ऐसी थी कि वो बीमार बड़ी लेट से होता है या फिर नहीं होता। एंड थर्ड इज द इम्प्रॉपर फैसिलिटीज और टर्शरी कॉज। देखो भैया टर्शरी कॉज मतलब, अब इसका मतलब समझेंगे प्लीज। लैक ऑफ गुड नरिशमेंट क्यों हुआ? देखो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई किसी का रोल होता ही नहीं है। अच्छे से खाना क्यों नहीं खाया? इसलिए लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं क्योंकि भैया हम ऐसे कहें, बोले भैया अच्छे से खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि क्या था, बेचारों के पास है ना, वो बेचारों को अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं आता था। नहीं बेटू, बहुत अच्छे से लोग खाना इसीलिए भी नहीं खाते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग इनफ मनी टू बाय दैट ना। तो देखो पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। गरीबी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज।
इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हॉस्पिटल्स आती हैं, अच्छे से पानी सफाई आती है कि नहीं आती है। देखो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हॉस्पिटल्स, इसमें क्या क्या आता है, इसमें वर्ड आता है क्लीन वाटर सप्लाई, इसमें वर्ड क्या आता है, इसमें आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। भैया फ्लाइज और मॉस्किटोज के अगेंस्ट प्रिवेंशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक का टॉपिक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ड। ओके, समझेंगे। द नेक्स्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज द टाइप्स ऑफ डिजीज, कि डिजीज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। द फर्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल एंड अनदर वन इज द एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड, देखो वर्ड्स नए हैं, 2-3 बार बोलेंगे तब समझ में आएंगे। द फर्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल, सेकेंड वन इज एक्वायर्ड। जेनाइटल, जेनाइटल मतलब जीन्स। तो दिस इज द डिजीज दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। देखो कब से प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, बर्थ से प्रेजेंट होती है। बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, बच्चा लोगों को हो जाती है। और ये कैसी होती है, इट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब गेन करी गई, बाय ऑर्गेनिज्म आफ्टर द बर्थ। एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ होने के बाद उसने गेन करी, तो कौन सी डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। बर्थ से प्रेजेंट है तो कौन सी डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट वर्ड कहता है, देखो they usually pass from one generation to another। देखो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। एक अगर किसी के पेरेंट्स को है तो बच्चों को होने के चांसेस हो सकते हैं। बट भैया एक्वायर्ड डिजीज डू नॉट पास from one generation to another। एक जनरेशन से बेटा दूसरी जनरेशन में पास आउट नहीं होती है। अगला वर्ड क्या कहता है बेटा, अगला वर्ड आता है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स देखो बच्चा, एग्जाम्पल्स में इजी एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगी मैं आप लोगों को जो आसानी से याद हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया। देखो भैया हीमोफीलिया। दूसरा एग्जाम्पल आसान, ये बहुत आसान नाम है, डायबिटीज़। आई नो हीमोफीलिया पहली बार सुना हुआ नाम है, पर डायबिटीज़ तो बहुत सुना हुआ नाम है। द नेम्स आर हीमोफीलिया एंड डायबिटीज़। देखो इधर देखेंगे प्लीज़, इधर एग्जाम्पल्स में भैया जो जो बीमारी तुम्हें ना समझ में आती हो, फॉर एग्जाम्पल आसान नाम लेते हैं। पहला नाम लेते हैं कॉमन कोल्ड, दूसरा नाम लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस चलेगा, मलेरिया चलेगा, टाइफाइड चलेगा। नॉर्मली ये सारी कैसी बीमारियां होती हैं बेटा, बाई बर्थ नहीं होती हैं, दे आर गेन्ड आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद होती हैं। एक्वायर्ड डिजीज बच्चा दो तरह की हो सकती है, आइदर दे कैन बी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, or they can be non-infectious और non-communicable। क्या तो ये communicable होती हैं बेटा या फिर ये non-communicable होती हैं। Either they pass from one individual to another or they don't pass from one individual to another। This was all for this video। बाकी किसी को डाउट होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।